धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी, आज ममता घमंड में थी ना, खत्म हो गई ना। नीतीश थे घमंड में, खत्म हो गए ना। अब यहाँ आ जाइए। चंद्रशेखर जी ने, मैंने आपसे कहा ना कि रघुनाथ झा को खड़ा करा दिया। रघुनाथ जी ने वोट काटा है रामसुंदर दास का, लल्लू जी हो गया। बैकग्राउंड से जगन्नाथ मिश्रा, सीताराम केसरी का लल्लू जी को समर्थन। यदि समर्थन नहीं रहता तो जगन्नाथ मिश्रा के बेटी के शादी में लल्लू जी काट देंगे। आंदोलन में, जेपी आंदोलन में ये लोग जेल गया था। उसी के बाद राजनीति में राजनीति में आ गए, और राजनीति में आने के बाद ये सब एक ही था। जनता दल था, लोकदल हुआ, समता पार्टी बनी, और इसके बाद यही बीजेपी जनसंघ को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बना 1980 में। शिंदे थे, शरद बाबू, खत्म हो गए ना। छोटी छोटी लोकल पार्टियां को बीजेपी खत्म कर रही है। डायरेक्ट लड़ाई में आएगा बीजेपी। पावर में है तो हमको ज़्यादा देगा, अब पावर में नहीं तो हर पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है। जो मोदी को देता है वो हर पार्टी को भी चंदा देता है। तो इस देश को दो ही आदमी लेकर बर्बाद कर रहा है, जो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू। ये दो ही देश को बर्बाद कर रहा है। मोदी से तो इतना, आज नीतीश का क्या हालत है। चिराग का भी वही हाल होगा, उपेंद्र का भी वही हाल होगा, सारे लोगों का। जिस तरीके से अभी बीजेपी का दौर चल रहा है उसी तरीके से कभी कांग्रेस का दौर चला करता था। आज़ादी के बाद से किसी भी राज्य में चुनाव होता था या फिर किसी भी विधानसभा में उपचुनाव हो, जो भी होता था, लोग यही कहते थे कि कांग्रेस के उम्मीदवार ही चुनाव जीतेंगे या फिर कांग्रेस ही इस राज्य में सरकार बनाएगी। मगर अभी का दौर क्या है ये हर कोई जानता है। चलिए, हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं, बक्सर सदर से ये चुनाव जीत चुके हैं 1985 में, और पहली बार 1985 में ही नामांकन किए थे। कांग्रेस पार्टी इनको उम्मीदवार बनाई थी और चुनाव लड़े, जीते। हमारे साथ बैठे हुए बात करने का, अगर इनके वोट की अगर हम लोग बात करें तो उस समय 1985 में 19,785 वोट आया था, और वशिष्ठ नारायण जो हारे थे उनको 13,975 वोट आया था। मार्जिन जो था 5,810 वोटों का मार्जिन था। चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, थोड़ा राजनीति पे हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि उस दौर की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या अंतर देख रहे हैं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, दोनों में अंतर है नहीं। आज़ादी के बाद त्याग और तपस्या के बल पर लोगों ने शहादत दी। नेहरू जी हुए, शास्त्री जी थे, महात्मा गांधी थे, इन्होंने देश के लिए काम किया। जितने भी त्यागी बलिदान दिए वो सब देश के लिए दिए, तो उसके नाम पर वोट मिला है, और अंग्रेज़ों के हटाने के नाम पर वोट मिला है। धीरे धीरे लोगों का विश्वास हुआ कि ये जो कांग्रेस जो है सारे देश को जो है किया भी, नेहरू जी के पीरियड हो, चाहे इंदिरा जी का पीरियड हो, राजीव जी की पीरियड हो, उन लोगों ने काम किया। पटेल जी थे, अंबेडकर और गांधी के सिद्धांतों पर चलते थे। चलने के बाद हाँ, कांग्रेस में एक ठो थी, नेतृत्व ठीक था, लेकिन नीचे लेवल के जो वर्कर थे, प्रतिनिधि थे, वो जनता के संपर्क में 3 कड़ी होती है, कार्यकर्ता के और प्रशासन के और जनता की। तो कड़ी जनता से है कार्यकर्ता का जुटाव है प्रतिनिधि से, सरकार से। ये तीनों में से कड़ी जो है 2 मिस कर गई। वर्कर का संपर्क टूट गया है जनता से, और फिर कार्यकर्ता का प्रतिनिधि से संबंध टूट गया है। इसलिए जो तीनों का समावेश था, जो तीनों का पर बल पर सरकार चलती थी, टूटना शुरू। और इस तरह का माहौल बना दिया गया अन्ना हजारे के पीरियड में कि माहौल से पब्लिक को आ गया कि ये लोग जो है गलत है, इसीलिए बदला बीजेपी का। लेकिन याद एक भी रखिए, 77 में इंदिरा जी हार गई थी, और 77 के बाद 2.5 बरस के अंदर में फिर वही जनता ने इंदिरा जी को फिर ला दिया। तो जनता को वोट देना है, जनता को विश्वास होनी चाहिए। आज के युग में
बीजेपी जो है, बीजेपी के वर्कर शासन नहीं कर रहे हैं किसी राज्य में, बीजेपी के वर्कर को कहीं पूछ नहीं है। वही जो लोग जो हैं, जो 2 नंबर या अपने बचाव के लिए गलत काम किए हैं, वही होल इंडिया में बीजेपी के छाया में अपने को बचाव करते हुए पोस्ट पर बैठे हुए हैं। ये मेरी जो धारणा है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है। कांग्रेस देश के लिए काम करती थी और बीजेपी जो है, बीजेपी में कौन है? अमित शाह, मोदी जी, ये दोनों अपने स्वार्थ में काम कर रहे हैं। ऐसा गिरा हुआ राजनीति नहीं था। हम लोग क्रिटिसाइज करते थे, आइडियोलॉजी का क्रिटिसाइज करते थे, हम लोग किसी व्यक्ति का, परिवार का क्रिटिसाइज नहीं करते थे। आज इस स्तर पर गिरा है वह राजनीति कि व्यक्तिगत लांछना, परिवार पर भी सब कुछ भी, ये बीजेपी के लिए शोभा नहीं है। और एक न एक दिन रावण का नहीं चला, कंस का नहीं चला, आज़ादी के बाद से कांग्रेस भी चली गई तो बीजेपी की जिस दिन होगा बीजेपी भी चली गई। कांग्रेस का डाउनफॉल कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? देखिए, कांग्रेस का यहाँ से हुआ, इंदिरा जी की हत्या के बाद, राजीव जी की हत्या के बाद माँ की ममता सोनिया जी की थी। और उस माँ के ममता ने, राहुल और प्रियंका बच्चा था, ममता ने बच्चों के लिए कांग्रेस के पॉलिटिशियन परिवार ने छोड़ दिया। उस समय में नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस, जगजीवन बाबू कांग्रेस, सीताराम केसरी थे, जगन्नाथ मिश्रा थे। इन लोगों ने कांग्रेस की तरफ नहीं देखा, इन लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थ की तरफ देखा। आज लालू यादव यदि चीफ मिनिस्टर हुए, बढ़ावा कौन दिया? सीताराम केसरी और जगन्नाथ मिश्रा। ये दोनों के बढ़ावे से हुए। बीच में क्या किया वो? चंद्रशेखर जी ने क्या किया? रघुनाथ झा को भी खड़ा करा दिया। न तो उसमें बेस्ट मुख्यमंत्री के रूप में आप देखिएगा तो रामसुंदर दास बेस्ट में, लेकिन लालू जी बन गए। अब 95 के बाद जो गिरावट राजनीति में आई, उस वक्त जात कोई नहीं पूछता था। आज तो कोई पदाधिकारी या कोई भी प्रशासन के लोग आते हैं तो जात पूछता है कि किस जात का है, राजनीति करने वाला किस जात का है। तो कहाँ पर है? और कांग्रेस अभी भी, मैं जो समय चला गया, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं इसको दावे के साथ कहूँगा कि भारत के अंदर में यदि कोई बोलने वाले की क्षमता है तो है उस परिवार का राहुल गांधी है। और बिहार में यदि बोलने का, न्याय के विरुद्ध बोलने की क्षमता यदि है तो प्रशांत किशोर। तो अभी भी राहुल गांधी को लोग कहते हैं कि देश विरोधी बातें बोलते रहते हैं, विदेश में जाकर के देश की बुराई कर देते हैं। ये समझ की बात होती है। कुत्ता भी जब हड्डी लेता है तो उसके दिमाग से आता है कि हड्डी से हम ब्लड, खून ले रहे हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि उस हड्डी से वो ब्लड, अपना खून जो है चूस रहा है, और वही चूसते चूसते एक दिन ख़त्म हो जाएगा। राहुल गांधी को जिस स्टेट में जाता है, वो नहीं यदि कहता है कि राहुल गांधी गलत बोला है, तो फिर हमारे कहने से क्या होगा? वो लाइक कर रहा है कि राहुल गांधी बेस्ट है, राहुल गांधी ठीक बोल रहा है, तो फिर दूसरे को कहने से क्या फायदा? और आपके दौर की हम लोग बात करें तो ये जो आप कह रहे हैं कि रामसुंदर दास मतलब बेस्ट चीफ मिनिस्टर थे, मगर ये कैसे आ गए? लालू यादव कैसे मुख्यमंत्री बन गए? कौन कौन लोग इनका साथ दिए? कांग्रेस भी तो उस समय जीती थी, क्या कांग्रेस का भी साथ मिला? बताते हैं आपको। चंद्रशेखर जी ने, मैंने आपसे कहा ना कि रघुनाथ झा को खड़ा करा, रघुनाथ जी ने वोट काटा है रामसुंदर दास का, लल्लू जी हो गया। बैकग्राउंड से जगन्नाथ मिश्रा, सीताराम केसरी का लल्लू जी को समर्थन। यदि समर्थन नहीं रहता तो जगन्नाथ मिश्रा के बेटी के शादी में लल्लू जी काट देंगे। कांग्रेस को फाइनेंस तो लल्लू जी करते थे, टोटल खर्चा उस समय में। कब से? 90 से या उससे पहले? 95 से। मतलब जितना यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ी है, फिर कांग्रेस के जो भी लीडर हैं, वही लल्लू। देखिए, दोनों ने ही अपने आप को बर्बाद किया। बिहार में कहा बीजेपी की कांग्रेस ना आने पावे, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी, मुलायम ने कहा, बीजेपी कहा
कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस न आ पाए, और बिहार में कहा कि बीजेपी न आने पावे, कांग्रेस न आने पावे। तो इसी लड़ाई में लल्लू आ गया। सब तो एक ही थे, रामविलास भी थे, सब कुछ जितने भी थे सारे लोग तो एक ही थे। व्यक्तिगत स्वार्थ में नीतीश अलग हुए, व्यक्तिगत स्वार्थ में लल्लू जी अलग हुए, व्यक्तिगत स्वार्थ में रामविलास जी अलग हुए। एक वोट के लिए वाजपेयी जी की सरकार चली गई रामविलास के चलते, रामविलास के। तो ये लोग आपसे पहले के हैं या फिर नहीं, आपके बाद सब नहीं, राजनीति में आए? नहीं, हमारे पहले के ये लोग हैं राजनीति में। नीतीश भी एमएलए हुए, रामविलास जी एमपी थे उस समय में, हार गए थे। लेकिन नीतीश जी, लल्लू जी पहले से ही जेल गया था, समाजवादी आपातकाल जब लगा हुआ था 74 के सब पीरियड में, 74 जेपी आंदोलन में ये लोग जेल गया था। उसी के बाद राजनीति में ये लोग आए। राजनीति में आ गए, और राजनीति में आने के बाद ये सब एक ही था। जनता दल था, लोकदल हुआ, समता पार्टी बनी, और इसके बाद यही बीजेपी जनसंघ को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बना 1980 में बना दी। और इसके बाद सारे लोग अपना अपना लोकदल बना लिया। हल्दर किसान था, धीरे धीरे अपना अपना शेड्यूल ले लिया। तो एक तरफ तो अभी भी आप देख रहे होंगे कि बीजेपी है, और एक तरफ अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी मजबूत हो गई है। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो जीतेगी, नहीं तो नहीं जीत रही है। धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी, आज ममता घमंड में थी ना, खत्म हो गई ना। नीतीश थे घमंड में, खत्म हो गए ना। अब यहाँ आ जाइए, शिंदे थे, शरद बाबू, खत्म हो गए ना। छोटी छोटी लोकल पार्टियां को बीजेपी खत्म कर रही है। डायरेक्ट लड़ाई में आएगा बीजेपी एंड कांग्रेस। तो लोकल पार्टियों का डर कहाँ है कि बीजेपी को मिलकर तो हमको बर्बाद कर रहा है। कांग्रेस भी तो वही है, यदि गए तो हमको भी छोटे क्षेत्रीय पार्टी को ख़त्म कर देगा। ये लोकल पार्टियों को डर है, लोकल पार्टियों को दोनों से डर है। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां, कांग्रेस से भी डर है, बीजेपी से डर है। हाँ, बाकी किसी से डर नहीं है। आज लाचारी हो चाहे कुछ भी है, सारे दल के लोग अब कुछ भी मन में रखिए, लेकिन तो आज तो कह रहे हैं ना, महाराष्ट्र भी कह रहा है, सब लोग तो कह रहा है कि राहुल गांधी का सोच ठीक है, राहुल गांधी का सोच ऊपर ये मन से बोलिए, इतना तो बोल रहा है। पब्लिक तो जान रही है कि राहुल के सिवा कोई बोलने वाला नहीं है। तो सारे पार्टियां यदि लग जाती, जो आंदोलन है नीट का हुआ है, सीबीएस का हुआ है, सारी पार्टियां इसमें लग जाती थे, यही समा होता। कहाँ लग रही है? लोग ग्राउंड पे कहाँ उतर रहे हैं? हम क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए, हो गया काम उनका। क्या कहते हैं आपसे, इनको डर है। मायावती क्यों हैं बीजेपी के समर्थन में? ये आप वाले हैं केजरीवाल, हाँ। क्यों हैं? इनकी कमजोरी जो है बीजेपी समझ रही है। तो बीजेपी की समर्थन बोल रहे हैं ये लोग, तो बीजेपी को है, मतलब जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं। नहीं, गलती देखिए, ऊपरी बोलने वाला दिल से बोलने वाला अलग होता है। तो दिल से केवल राहुल गांधी बोल रहे हैं, दिल से बोल रहा है ये। हाँ। ये लोग अपने बचाव में बोल रहे हैं। मायावती की हिम्मत है? आज तक मायावती अकेले, मतलब राहुल गांधी दिल से बोल रहे हैं, देश के लिए बोल रहे हैं। हाँ। और और ये लोग अपने लिए बोल रहे हैं, अपने बचाव के लिए बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हाँ, ये अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। ऊपरी मन से कुछ कहते हैं, भीतर से कुछ। भय अपने कुकर्म का है उनको। हर लोगों को जो गलत काम किए हैं उनको भय है कि हमने गलत किया है, यदि ज़्यादा बोलेंगे तो हम भी ईडी और सीबीआई के चक्कर में फंसकर जेल में रहेंगे। बस मेरा अपना विचार जो है उसको कह रहा। अच्छा, जो आप 1985 में पहली बार चुनाव लड़े, कि इससे पहले भी चुनाव लड़े नहीं, थे? पहली बार। राजनीति में कब से आए? राजनीति में तो हमारा होल खानदान है। राजनीति तो हम बंगाले से हैं। मतलब कब से? वो साल याद है कि जब अब राजनीति में प्रवेश किए? देखिए, हम राजनीति में प्रवेश कर गए 63-64 में। बिहार कब है? हाँ, जब पश्चिम बंगाल आप कह रहे हैं कि हम बंगाल से ही हैं, बिहार कब आए? और बिहार कब आए? और बक्सर से तो 85 में चुनाव लड़े। कहिए दिए कि 75 में। 75 में वहाँ से यहाँ आ गए, बिहार आ गए, और उसके बाद 75 से यहाँ पर आप रहने लगे।
फिर बक्सर आपका क्षेत्र तो यही है, कांग्रेस से ज्वाइन किया कि और दूसरी नहीं नहीं पार्टी? नहीं, हाँ, बता देते हैं, हम कांग्रेस में शुरू में रहे, लेकिन वहाँ पतित पवन पाठक कम्युनिस्ट पार्टी के थे, बराबर एमएलए जीतते थे बाली कंचन से। हम कांग्रेस थे, कांग्रेस में। तो बंगाल में जो राजनीति करता था वो पार्टी के लिए काम करता था। हम यहाँ बिहार में राजनीति करते हैं तो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं, अपने अपने परिवार के लिए, अपने रिलेशन के लिए, जनता के लिए नहीं करते। कोई भी जो भी अभी है वर्तमान में, वर्तमान में जो भी एमएलए एमपी जो भी है, जो भी हो, ये बड़े बड़े वादे दावे गलत भाषणबाजी है। अच्छा, एक चीज़ हमको बता दीजिए, कौन अपने घर से पैसा लेकर खर्च करता है चुनाव में? कोई है? हाई कोई माई का लाल जो अपना घर से पैसा से चुनाव लड़ तो जाए? लोग कहते हैं ना कि हम सेवा कर रहे हैं। नहीं, वो पैसा जो देता है, पावर में है तो हमको ज़्यादा देगा, अब पावर में नहीं तो हर पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है। जो मोदी को देता है वो हर पार्टी को भी चंदा देता है, कम बेसी। जो पावर में रहता है उसको ज्यादा देता है, ज़्यादा देता है, जो कम पावर में रहता है उसको कम देगा। मतलब जो पावर में नहीं है नहीं कम है, देता है। कम देता है। जैसे ही वो पावर में आएंगे फिर वहां कम हो जाएगा, ये इनका बढ़ जाएगा। वो जानता है, बिजनेस क्लास जानता है कि कब भविष्य किसका होगा, इसलिए सारे लोगों को अपने घर से ये लोग लड़ रहा है चुनाव। हाँ, आज जिसको पैसा लेकर चुनाव लड़ गया उसका विरोध अब खड़ा होने के लिए ताकत है आपको? उसी अडानी के खिलाफ राहुल गांधी बोल रहे हैं, और उसी अडानी के खिलाफ जो महागठबंधन में उसका समर्थन कर रहा है। क्यों? क्यों? पैसे के लिए। अब राजनीति नहीं है। देखिए, एक बात स्पष्ट मेरे दिमाग से, हम अपना लक्ष्य न छोड़ें, अपनी लड़ाई जनता का जो है न छोड़ें, ये ठीक है। लेकिन अभी यदि जनता जागरूक नहीं हुई, जनता जागरूक नहीं हुई, ये राजनीति करने वाले कहीं के नहीं रहेंगे। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी, आज नौजवान जो हैं जिसका नीट पेपर जो है आउट हुआ, CBS हुआ, बोल रहा है तुमको ज़्यादा क्या करना है, तुमको तो आग हुआ है, हवन करना है ना, उसमें घी डालना है ना कि लग जाए। तो राजनीति करने वाले का तो यही काम था। लोग अवसर जो है, छोटी छोटी पार्टियां जितनी हैं, लोकल पार्टियां, अवसर अपना खोजती जाती हैं। आज देश के हित के लिए भी अच्छा होगा कि बीजेपी और कांग्रेस रहे, मतलब जो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय दो ही जो भी हो। बहुत ऐसे देशों में है कि दो ही पार्टी चुनाव लड़ती है। बस दोनों ही रहे, एक सत्ता में रहे, एक विपक्ष में रहे, ताकि दबाव रहेगा। आपको मिलाने का और किसी को करने का जरूरत नहीं रहेगा। अब सत्ता में हैं, हम ओपोजिशन में हैं, दबाव में आप रहेंगे। मतलब जैसे इधर से उधर बिहार में हुआ 2013 से, अभी तो कि कभी इधर कभी उधर। अभी तो इस देश को दो ही आदमी लेकर बर्बाद कर रहा है, जो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, ये दो ही देश को बर्बाद कर रहा है। मोदी कम बर्बाद कर रहा है, ये दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं। दोनों यदि मोदी का साथ जो गठबंधन में है नहीं दिए होते तो इतना आज नीतीश का क्या हालत है। चिराग का भी वही हाल होगा, उपेंद्र का भी वही हाल होगा। सारे लोगों कहता है दुश्मन ज़्यादा हो, छोटे छोटे दुश्मन को मिलाओ और तब बड़े दुश्मन को मारो। इससे आजकल दल बदल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हम जीते इस पार्टी से और उस पार्टी में जाकर मिल गए, या फिर इस बार इस पार्टी से रहें और अगली बार दूसरे पार्टी से टिकट मिला चलेगा। उसका कारण मैंने स्पष्ट कर दिया कि आपने जो गलत काम किया है, सारे लोगों का अमित साहब एक तो लिस्ट बना लिया है। आज जब ये लोग चाहते हैं कि हम कुछ करें, तब तक IDSD उसके डर से ही लोग भाग रहा है, उसके डर से ही लोग चुप है। ये पहले होता था नहीं कि जो मान लीजिए आप जैसे कांग्रेस में है, किसी और पार्टी से चुनाव लड़े होंगे? कभी नहीं लड़ा किसी भी पार्टी को। कांग्रेस सारा काम करती थी पार्लियामेंट में, यही कम्युनिस्ट पार्टी अपने क्षेत्र में जाकर कहता है कि हमने काम कराया, जस लेता था। पहले भी लोग जस लेते थे। एक समय तो कम्युनिस्ट का भी तो पूरा जनाधार था, कई राज्यों में सरकारें थी, पश्चिम बंगाल, केरल, ये कहते हैं आपको, हम क्या कहते हैं
कम्युनिस्ट, आज कम्युनिस्ट कहाँ है? खत्म हो गई, किसी बंगाल राज्य में में, नहीं है। बंगाल में तो कम्युनिस्टों को चारों मुद्दे कानून संन्याल विंग जो है दबाया है। धीरे धीरे लालू ने बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी जितने भी लोग थे कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। ये लोग कहीं के नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, मुलायम मायावती, कांग्रेस को और कम्युनिस्ट को। उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट थी। कुछ न कुछ जगह पर कम्युनिस्ट तो होल इंडिया में पहले दो ही पार्टियाँ थी, कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट। पूंजीपति पर कांग्रेस था और नीचे लेवल पर जितना भी बैंक वैंक से लेकर गरीबों में जो है कम्युनिस्ट पार्टी थी। ये अपने सिद्धांत को छोड़ दिया। ये भी कम्युनिस्ट पार्टी में धनी जो थे अपने बचाव के लिए पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए। बड़े बड़े लोग कम्युनिस्ट पार्टी में अपने धन को बचाव के लिए गए। अच्छे, हम लोग बक्सर की बात करेंगे। एक दो सवाल बक्सर से। अभी तक 1985 से लेकर के अभी वर्तमान में जो आनंद मिश्रा विधायक हैं, अगर देखा जाए तो मतलब सबसे बेस्ट एमएलए कौन रहे हैं? देखिए, उसमें आप भी थे 1985 से, मैं बोला हूँ। मैंने देखिए, हम अपना बात नहीं करते। हाँ। अपने से बात, हमारे पीरियड में इतना पैसा नहीं था। 1.5 लाख रुपया 3 किलोमीटर रोड। इसी 1.5 लाख रुपया में किला का बाउंड्री, सीताराम संग्रहालय, हर जगह जो है कॉलेज में, अदर स्कूल में 20-20 हज़ार, 20-20 लाख करके मैंने किया। रोड का जो है चौसा धनसोई रोड, ये नानीजोर पुरेंद्र रोड, इसके बाद कुल्हड़िया से सोरमदा, बोक्सा से यादपा, कुनवास टू बसाम, बक्सर टू दिनारा रोड, पुरुषोत्तमपुर से सुखाधाम पुल। सारा काम कराने के बाद दुबे जी मुख्यमंत्री थे, कहे कि सिंगल काम करा लीजिए डबल वार में। हम अपने गांव का रोड नहीं बना सकते। क्यों? अब सबका बनाने में रह गए। तो लोग कहते हैं कि पहले तो आजकल लोग अपने गांव का बना रहे हैं। कहे ना कि लोग में राजदेव राम MLC था, उससे रोड दिलवाए राजपुर से हेठुआ कटरे, दूसर का दिलवाए हेठुआ तो कटरिया होते हुए 2 रोड दिलवाए राजदेव से उन्हें। हम अपना जुगना दिए और दुधार सेक्शन पूरा दिए, और वहाँ दिए जुमुआ टू घेवरिया कादीपुर भेलूपुर होकर रोड तो हम अपना मैंने संक्शन करा दिए थे। लेकिन अब रह गया प्रशांत कि 5 बरस के बाद सरकारें बदल गई। जिला बक्सर जिला के लिए मैंने धरना दिया असेंबली में। बक्सर जिला का नाम नहीं था। तुरंत बसंत को कहा, MLA थे, उसके बाद जिला बना, तुम आ जाओ। और आने के बाद मलई योजना, गंगा कटाव और बक्सर जिला। गंगा कटाव में तो देवी जी कुल कामों में लगवा दिए थे। हुआ, शुरू हुआ। हिदयतुल्ला थे अध्यक्ष विधानसभा, मुख्यमंत्री को फोन लगाए। मुख्यमंत्री लालू जी ने रजिस्टर पर दस्तखत किया, नीतीश ने दस्तखत किया, जगता बाबू ने किया, बक्सर को जिला बन ली जाइए। आए जगन्नाथ मिश्रा ने कहा कि चलिए असेंबली में हम अनाउंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में यदि कोई जिला बनेगा तो पहला जिला बनेगा 1990 के बाद ये बक्सर जिला कार्यरत, सभी जिला कार्यरत। लेकिन अब सवाल रह गया कि 90 में सरकार तो कांग्रेस की नहीं थी, 93 में जाकर हुआ। तो आज भी मैं लाइक करता हूँ 2 आदमी को, DGP में द्विवेदी, कृषि द्विवेदी और दीपक कुमार। और बक्सर के लिए यदि एक्चुअल कहिएगा किसी ने कुछ दिया तो दीपक कुमार एंड पंडित, 2 ही नहीं। बाकी जो लोग किए होंगे वो अपना जानते होंगे, लेकिन 2 ने जो बक्सर के लिए किया कि बक्सर के लोगों ने ही वो दोनों को नहीं रहने दिया। मेरा अपना जो ये शिवानंद तिवारी यहाँ से चुनाव लड़े थे। देखिए यहाँ से चुनाव लड़े थे ना बक्सर, 2 बार लोकसभा से वो लड़े थे। अब नहीं कहना चाहिए, टिकट देने वाला ही कहता था कि हारा। टिकट देने वाला उदय बाबू भी लड़े, टिकट देने वाला ही भी कहा हारा।
टिकट कौन दिया था? राजद से न थे, राजद से। लोकदल से, राजद थे ना, तो दूसरा कौन हो? तो क्यों हरा दो? टिकट देने के बाद कोई कहता है कि आप इनको हरा दीजिए? चलिए कहता है ना, बहुत ऐसी बात है कि जो इस पर नहीं कहा जा सकता, हाँ। ये जानिए। ये बंद कर देंगे तो हम समझा देंगे सारी बात। ये अंदर की ये बात है कि पार्टियां क्या कहती है, टिकट देने के बाद भी ये सब बातें होती रहती है। जगदानंद सिंह भी चुनाव यहाँ से जीते। के जगदानंद सिंह 2009 में जीते थे ना। देखता का उस समय में कुशवाहा लड़ा, जदयू से ये लड़ा, कौन? ददन पहलवान निर्दलीय, और ये लड़े लालमणि चौबे। वोट का इतना डिवीजन हुआ, इसलिए जीत गए। के तिवारी लड़ गए थे, 22,000 वोट आए। जीत का मार्जिन हजारे जो है बहुत कम था। जीत का 2,500 2,500। लगता नहीं। तो अब सवाल रह गया कि परिस्थिति हुआ है, आज 30,000 से जीते हैं राजद को, वोट का कहाँ चला गया? राजद का वोट कहाँ चला गया? होल पार्लियामेंट में जो था रामगढ़ में, सब कुछ लेकर कहाँ चला गया?